तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक लिफ्टिंग मशीन है जिसका वेलोसिटी रेशियो 50 दिया हुआ है। हम लोग जो एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं वो 10 न्यूटन का कर रहे हैं और जो लोड उठा रहे हैं हम लोग वो 400 न्यूटन का उठा रहे हैं। कि 10 न्यूटन का एफर्ट अप्लाई करके हम लोग फोर्स 10 न्यूटन का लगा रहे हैं और 400 न्यूटन का लोड उठा ले रहे हैं। इज द मशीन इज रिवर्सिबल, कि मशीन क्या रिवर्सिबल है, मतलब क्या इफिशियंसी 50, रिवर्सिबल कब होगा जब इफिशियंसी 50% से ज्यादा होगा तो मशीन रिवर्सिबल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो, इनटू 100 कर देंगे तो उसके परसेंटेज में आ जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड बाय एफर्ट, और वेलोसिटी रेशियो रहने तो जब डायरेक्ट दिया हुआ है। तो लोड कितना है 400, एफर्ट 10 का है, वेलोसिटी रेशियो 50 का है। ये 10 जीरो मतलब 0.8 आया, मतलब 80% आ गया। इफिशियंसी क्या है मशीन का 80%, मतलब क्या हो जाएगा, मशीन रिवर्सिबल नेचर का हो जाएगा। मतलब ये जो लिफ्टिंग मशीन है उसका इफिशियंसी कितना आ गया, 80% आ गया। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि मशीन कैसा रिवर्सिबल है, कि जैसे हम लोग लोड हटाएंगे, अपना एफर्ट हटाएंगे, मशीन वापस से जैसे थे वैसे वाले पोजीशन में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि हम लोग कितना एफर्ट अप्लाई करेंगे कि मशीन इज एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग, इफिशियंसी 50% के, मतलब रिवर्सिंग का पॉइंट क्या है 50% की इफिशियंसी। अगर 50% से ज्यादा रहेगा तो मशीन रिवर्सिबल रहेगा, 50% से कम रहेगा तो मशीन सेल्फ लॉकिंग रहेगा, मशीन वापस से रिवर्स वाले पोजीशन में नहीं जा पाएगा। तो एग्जैक्ट रिवर्स वाला पॉइंट क्या है, इफिशियंसी 50%। तो बोला है कि जब इफिशियंसी 50% है, एक तरीके से इसका मीनिंग वही है, इफिशियंसी क्या है जब 50% है तो हम लोग कितना एफर्ट अप्लाई करेंगे कि मशीन एकदम पॉइंट ऑफ द रिवर्सिंग में आ जाए। तो हम लोग क्या निकालना है, एफर्ट अप्लाई कर निकालना है। तो इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज इनटू वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, इफिशियंसी 50% हो गया, लोड उतना ही उठाना है 400 न्यूटन का, हम लोग एफर्ट पूछ दिया है और वेलोसिटी रेशियो 50 दिया हुआ है। तो कट उठ के क्या आएगा, 2, 25, 25 से कहें 25, 15, 150, मतलब ई जो आ जाएगा 16 न्यूटन। मतलब जब हम लोग 16 न्यूटन का एफर्ट लगाएंगे ना तो मशीन क्या रहेगा, निकाला है ना फॉर्मूला पूरा लगा के, जब एफर्ट हम लोग 16 न्यूटन लगाएंगे तो मशीन एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग आएगा, मतलब एग्जैक्ट इफिशियंसी उसके 50% आएगा। तो ये है क्वेश्चन इफिशियंसी पे बेस्ड। ठीक है, राजू तुम कौन से कोर्स में हो, राजू तुम कौन से कोर्स में हो, माइनिंग इंस्पेक्टर वाले में। लास्ट 2 क्लास जो करवाए हुए अटेंड किए वो क्लास, और बाकी रविशंकर तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। हम कुछ नहीं किए, देखो यहाँ पे तुमको यही समझना है सिर्फ कि मशीन रिवर्सिबल का कंडीशन क्या है और मशीन नॉन रिवर्सिबल कंडीशन क्या है, मतलब मशीन सेल्फ लॉकिंग कब होगा, बस वो कंडीशन ध्यान रखना। बाकी है तुमको कहानी बताएं कि कैसे कैसे वैल्यू आया है, ये नहीं भी आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओवरहोलिंग का सिर्फ मीनिंग समझ में आना चाहिए। ओवरहोल मतलब क्या, कि हम लोग लोड उठाएं, मशीन वापस से ओरिजिनल पोजिशन में आ गया, रिवर्स वाले पोजिशन में आ गया, वो हो गया ओवरहोल वाला कंडीशन। तो हम लोग क्या होना चाहिए, तो ये बताओ, हम लोग कोई भी जो स्क्रू जेक वगैरह यूज करते हैं तो कैसा नेचर का होना चाहिए, रिवर्सिबल नेचर का होना चाहिए या नॉन रिवर्सिबल नेचर का होना चाहिए, ये बताओ। जो भी हम लोग स्क्रू जेक यूज करते हैं वो रिवर्सिबल नेचर का होना चाहिए या नॉन रिवर्सिबल नेचर का होना चाहिए। कमेंट करो सभी लोग। चंदन, अरे यार रविशंकर, अगर रिवर्सिबल नेचर का हो जाएगा तो हम लोग का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा ना। हम लोग स्क्रू जेक का यूज किए कहाँ रविशंकर, हम लोग मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, रिवर्सिबल मतलब क्या, कि ये गाड़ी है, ठीक है, ये फोर व्हीलर है,
फोर व्हीलर का टायर पंक्चर हो गया है। टायर क्या है? ये टायर को रिप्लेस करना है। टायर पंक्चर है, टायर को रिप्लेस करना है। अब हम लोग यहाँ पे स्क्रू जैक लगाएं, यहाँ पे हैंडल लगाएं, ये हैंडल को रोटेट किए, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, गाड़ी ऊपर उठ रहा है। हम लोग थक गए, एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, हैंडल निकाल दिए। हैंडल निकाले, वापस से ये क्या हुआ कि जमीन से मान लो यहाँ पे उठना स्टार्ट किया था। हम लोग हैंडल हटाएं, वापस ये ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, जमीन में सट गया था। हम लोग को जो मेहनत किए हैं अभी, वो मेहनत क्या हो गया? बेकार हो गया मेहनत। तो जब मशीन रिवर्सिबल नेचर का रहेगा तो क्या होगा? हम लोग का मेहनत पूरा बेकार हो जाएगा। कि जैसे अपना एफर्ट लगाएंगे, जैसे छोड़ेंगे, वापस से वो नीचे वाले पोजीशन में आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल और दे रहे हैं, सिंपल पुल्ली के एग्जांपल दे रहे हैं कि ये कुआं है, ठीक है। इधर से हम लोग खींच रहे हैं रस्सी और इधर बाल्टी डाले हुए हैं कुआं में, ठीक है। अब क्या है कि इधर हम लोग खींच के रख रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है कि बाल्टी कुआं में डूब नहीं रहा है, मतलब मान लो पानी भरा हुआ है, हम लोग खींच रहे हैं। अब एक इधर हाथ छोड़ दिए, अपना एफर्ट लगाना बंद करेंगे तो क्या होगा? बाल्टी कुआं में चला जाएगा। फिर झगड़ वगैरह लाना होगा। झारखंड वाला लोग समझ रहे होगे, झारखंड बिहार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं झगड़ को हमको भी नहीं पता। अदर स्टेट में कुछ अलग बोलते नहीं हो कि बाल्टी वगैरह कुआं में डूब जाता था तो ऐसा कांटा वाला चीज यूज करते थे, पूरा एकदम ऐसा ऐसा कांटा उटा रहता था, है ना। उसको डालो, रस्सी पकड़ाएगा, फिर बाल्टी निकलेगा माइन मतलब अपना कुआं से, है ना। तो क्या हो गया? तो उसी तरीके से यहाँ पे है कि अगर हम लोग अपना रुक गए थक कर और स्क्रू जेक का हैंडल हटा लेंगे, मशीन जो इतना हम मेहनत करके हवा में उठाए थे ना अभी टायर चेंज करने के लिए, टायर बिना चेंज किए हुए वापस से बैठ जाएगा। फिर उतना एफर्ट लगाना होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि मशीन रिवर्सिबल नेचर का नहीं होना चाहिए। सिंपल जो लिफ्टिंग मशीन है, स्क्रू जेक वगैरह, वो रिवर्सिबल नेचर का नहीं होना चाहिए। मतलब क्या? इफिशियंसी हमेशा 50% से क्या लेस होना चाहिए। रिवर्सिबल कब होगा? जब इफिशियंसी 50% से ज्यादा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करो। एक स्क्रू जैक है, डिफरेंशियल स्क्रू जैक, तो सीधा इस डिफरेंशियल स्क्रू जैक का वेलोसिटी रेशियो क्या था? बताए थे 2 पाई इंटू लेंथ ऑफ द हैंडल डिवाइड बाय बड़ा स्क्रू का पिच माइनस छोटा स्क्रू का पिच। यही एक डिफरेंशियल स्क्रू जैक है। द स्क्रू थ्रेड्स है पिच ऑफ 10 mm। तो एक का दिया हुआ है 10 mm और छोटे वाले का दिया हुआ है 7 mm। इफिशियंसी जो दिया है मशीन का वो दिया हुआ है 0.28, 28% दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि हम लोग कितना एफर्ट अप्लाई करेंगे? फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ एन आर्म। आर्म कितना है? 360 mm लॉन्ग है, मतलब ये जो लेंथ ऑफ द बार दे दिया है 360 mm। टू लिफ्ट ए लोड ऑफ, ये लेंथ दे दिया है किसका? आर्म का लेंथ, ठीक है। ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द आर्म 360 mm, और लोड कितना उठाना है? 5 kN, मतलब 5000 न्यूटन का लोड उठाना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग एफर्ट कितना अप्लाई करेंगे। तो सारा चीज दिया हुआ है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करना है? इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। इफिशियंसी दे दिया है 28%, मतलब 0.28। मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग को होता है लोड बाय एफर्ट होता है, और वेलोसिटी रेशियो का ये फॉर्मूला होता है। तो पहले वेलोसिटी रेशियो अलग से निकाल लो। यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एल का वैल्यू 5000 पुट कर दो, ई का वैल्यू निकाल लो। निकाल के बताओ कितना आ रहा है। देखो क्वेश्चन आना है, 100% क्वेश्चन इस जगह से आएगा एग्जाम में। न्यूमेरिकल दे सकता है, फॉर्मूला दे सकता है। तो तुम लोग को सबको पता होना चाहिए इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और तीनों में क्या रिलेशनशिप है वेलोसिटी रेशियो में। वेलोसिटी रेशियो यहाँ से निकाल लेते हैं। वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू 360 mm में दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पिच भी mm है, और 10 - 7 मतलब 3। 2 पाई इंटू 360 डिवाइड बाय 3। ये 3 से 120 बार में कट गया, मतलब 240 पाई आ गया।
वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 240 पाई पुट कर दो। लोड कितना है, 5000 न्यूटन का लोड है, तो इसको सब मल्टीप्लाई वगैरह करके निकाल लो। 0.28 इंटू 240 पाई बराबर 5000 बाई ई। हम लोग ई निकालना है, तो ई क्या हो जाएगा, 5000 डिवाइड बाई 0.28 इंटू 240 पाई। सोल्व कर लो, एफर्ट कितना रिक्वायर्ड होगा वो आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है एफर्ट बताओ। पाई का वैल्यू सीधा 3.14 भी ले लो, कैलकुलेटर सोल्व करते हो कैलकुलेटर सोल्व कर लो। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन कैसे बनना है सो हम बता रहे हैं बस। फॉर्मूला पता रहेगा तो ही बनेगा, क्योंकि दूसरा ऐसा कोई उपाय नहीं है। तुमको फॉर्मूला सभी का याद रखना होगा। वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली, सिंपल व्हील एंड एक्सल, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, स्क्रू जेक, डिफरेंशियल स्क्रू जेक, और बाकी नॉर्मल जो वेलोसिटी रेशियो सबका बताए थे, एक पुल्ली रहेगा, दो पुल्ली रहेगा, तीन पुल्ली रहेगा, चार पुल्ली रहेगा, कैसे निकालना है वैसा ही निकलेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। देखो उसी तरीके से सोल्व किया है। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो पहले निकाल लिया, 2 पाई एल से। नहीं नहीं, एमएम को मीटर में क्यों कन्वर्ट करना, ये भी तो एमएम में है, ये भी एमएम में है, ये भी एमएम में है, तो कट जाएगा ना एमएम एमएम। ऊपर नीचे दोनों तो एमएम में है, दोनों कट जाएगा, इसलिए यहाँ चेंज करने का जरूरत नहीं। और देखो पहले वेलोसिटी रेशियो निकाल लिया उसी तरीके से, तो ये वेलोसिटी रेशियो 753.9 आया। अब क्या किया, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो किया, यही एफर्ट निकालना था, ये 240 पाई था, है ना। तो 500 डिवाइड बाय 240 पाई, मतलब 5000 डिवाइड बाय 240 पाई जो है इंटू 0.28, है ना, 0 पॉइंट, यहाँ तक ये आया 6632, और लास्ट में 0.28 से डिवाइड किया है 23.69 आएगा। अब देखना सभी का आंसर इतना ही आएगा, हमको पता है तुम लोग कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हो, तो आंसर इतना आएगा। ये बताए थे अभी डिफरेंशियल, ये किसका था, ये वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक का था। ठीक है, इसका वेलोसिटी रेशियो क्या फॉर्मूला था, 2d डिवाइड बाई डी माइनस डी। तो हो सकता है डायमीटर ना दे के फ्लैट दे दे, डायमीटर ना देकर फ्लैट दे दे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक डिफरेंशियल पुल्ली है जहां पे लिफ्ट कितना करना है, मास 1000 kg है। देखो जब भी केजी वगैरह में दिया हुआ रहेगा ना, इसको सीधा न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा। तो 1000 इंटू 9.81 जो होता है मल्टीप्लाई कर दो, ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये 9.81 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 9810 न्यूटन आ गया। कि एक वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली है जहां पे हम लोग को जो लिफ्ट करना है एक तरीके से 9810 न्यूटन का, और जो इफिशियंसी है मशीन का दिया हुआ है डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक का, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक का इफिशियंसी 46% है, मतलब 0.46। और नंबर ऑफ जो फ्लैट दिया हुआ है ऑन द टॉप पुल्ली आर 12 एंड 11। नंबर ऑफ फ्लैट क्या बताएं कि एक बड़ा डी दे दिया है 12, स्मॉल डी दे दिया है 11। तो बोलता है एफर्ट निकालने के लिए। तो देखो इफ सब में वही फॉर्मूला लगना है, इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, 2d डिवाइड बाय डी माइनस डी। तो 2 इंटू बड़ा वाला फ्लैट का डायमीटर फ्लैट ले लो, डिवाइड बाय 12 माइनस 11 1 हो जाएगा, तो 24 आ गया वेलोसिटी रेशियो। इफिशियंसी दे दिया है हम लोग को 0.46, और मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग जानते हैं लोड बाय एफर्ट होता है, लोड दे दिया है तो एफर्ट निकालना है। मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट होता है, तो लोड दे दिया है कितना 9810 न्यूटन, तो हम लोग एफर्ट निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं है, तुम लोग को सिर्फ स्टेप पता रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो देगा कि इजिली तुम लोग कैलकुलेशन हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या क्या पहले वेलोसिटी रेशियो निकाल लिया, 2d डिवाइड बाय 12 माइनस 11, तो 24 आ गया, वेलोसिटी रेशियो 24 लिख दिया।
अब क्या जानते हैं कि इफिशियंसी जो होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो होता है। तो हम लोग इफिशियंसी पता है, वेलोसिटी रेशियो पता है, इफिशियंसी 0.46 है और वेलोसिटी रेशियो 24 आ गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालनी है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताया, हम एक ही बता रहे हैं। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड बाय एफर्ट होता है। यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज निकल गया हम लोग का 11.04। लोड दिया हुआ है 9810, डिवाइड बाय एफर्ट कर लो। एफर्ट तुम्हारा किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। मतलब 9810 डिवाइड बाय 11.04 कर दो, एफर्ट हम लोग का न्यूटन में आ जाएगा 889 न्यूटन। क्लियर हो रहा है सभी को? क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी रेशियो निकाल लो, एफर्ट निकालना है तो पहले वेलोसिटी रेशियो, जब भी देगा एफर्ट निकालने के लिए, जब भी मान लो, तो इसका स्टेप यही है कि पहले तुम लोग वेलोसिटी रेशियो निकाल लो। सेकेंड में क्या करो, अगर स्टेप बाय स्टेप चलना है मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लो। और थर्ड में क्या करो, जब मैकेनिकल एडवांटेज निकल जाएगा, लोड दिया हुआ रहेगा तो एफर्ट निकाल लो। या लोड पूछेगा, एफर्ट दिया हुआ रहेगा, तो जो पूछेगा वो निकाल सकते हो। लोड भी निकाल सकते हैं हम लोग, एफर्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, इफिशियंसी 46% है। तो अगर पूछ देगा क्वेश्चन, मान लो डायरेक्टली पूछ देगा कि एक मशीन है या डिफरेंशियल वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली है जिसका इफिशियंसी 46% है, तो क्या मशीन जो है रिवर्स, मतलब रिवर्सिबल है या नॉन रिवर्सिबल नेचर का? सीधा अगर क्वेश्चन दे दे एग्जाम में कि एक स्क्रू जैक है जिसका इफिशियंसी 40% है, तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि ये जो स्क्रू जैक है ये रिवर्सिबल नेचर का है या नॉन रिवर्सिबल नेचर का है? तो क्या हो जाएगा, ये मशीन कैसा है, जल्दी से बताओ। फास्ट, नॉन रिवर्सिबल। देखो यहीं पे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इफिशियंसी 46% है, इसलिए क्या बोल रहा है कि जो वेस्टर्न पुल्ली ब्लॉक है देयर फॉर ए सोल सेल्फ लॉकिंग मशीन। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखना है। सेल्फ लॉकिंग टर्म यूज कर लेगा तभी वहां आदमी एग्जाम में ये पढ़े ही नहीं है यार, सेल्फ लॉकिंग क्या होता है। सेल्फ लॉकिंग मतलब क्या, वापस से वो अपने रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आएगा। अब देखो क्वेश्चन ये सब सोल्व करो तुम लोग, ये क्वेश्चन तुम लोग सोल्व करके बताओ। ठीक है, अगर सभी लोग घर में हो तो घर में दूसरा मोबाइल है, वहां से कैलकुलेटर का जुगाड़ कर लो, क्वेश्चन को सोल्व करो। ये क्वेश्चन पूरा सोल्व करके आंसर लेके आओ। देखो आंसर यहाँ दिया हुआ है, एक दो क्वेश्चन तुम लोग भी सोल्व करो। अगर जो भी लड़के लोग घर में अभी क्लास कर रहे हैं या आसपास अगर दूसरा मोबाइल अवेलेबल है तो कैलकुलेटर यूज करो और सोल्व करके बताओ कि आंसर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक बोला हुआ है, तो सीधा दिमाग में पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं आ गया। एग्जाम में जो आने लायक क्वेश्चन भी है कि वेलोसिटी रेशियो, सीधा 2d डिवाइड बाय d माइनस डी। तो बोल रहा है लोड कितना लिफ्ट कर पाएगा, यहाँ लोड पूछ दिया है, तो क्या दे दिया, एफर्ट दे दिया है। एफर्ट 220 न्यूटन दिया हुआ है और इफिशियंसी दे दिया है 36%। तो क्वेश्चन देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। इस चैप्टर से तुम लोग का मशीन बोलो लीवर वगैरह का चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जो परसेंटेज वगैरह देता है ना, कितना परसेंट मेटल में क्या, कार्बन का परसेंटेज कितना है, अलावा वगैरह, वो सब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कल से। क्वेश्चन सॉल्व करके बताते जाओ तुम लोग। पहले वेलोसिटी रेशियो कितना आया सभी लोग बताओ। वेलोसिटी रेशियो कितना आया है, 2 इंटू बड़ा डायमीटर मतलब बड़ा फ्लैट डिवाइड बाय 15 बड़ा माइनस छोटा, तो 30 आ गया वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो। इफिशियंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। इफिशियंसी दे दिया है 36% मतलब 0.36। मैकेनिकल एडवांटेज लिख देते हैं, वेलोसिटी रेशियो आ गया 30। ठीक है, तो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, 0.36 डिवाइड बाय 30। ये दो जीरो, एक जीरो कट गया, 36 थी 108 मतलब 10.8 हो गया मैकेनिकल एडवांटेज।
मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, 10.8 हो गया, यही हो जाएगा ना। हाँ, अब है कि मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग जानते हैं क्या होता है, लोड बाय एफर्ट होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज 10.8, लोड निकालना है, एफर्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं 220 न्यूटन का। तो एल क्या हो जाएगा, 220 इंटू 10.8, एक जीरो जीरो कट गया, मतलब 108 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 2 8 16 बकेट में 1 2 1 6 6 7 3 2, देखो आंसर आ गया ना। तो देखो ऐसा ही क्वेश्चन दे सकता है, ये क्या पूरा हाथ से ही कैलकुलेशन हुआ ना, यहाँ तो कैलकुलेटर का जरूरत भी नहीं पड़ा। तो देखो 2376 न्यूटन आंसर है। यही सब कुछ पूछेगा, मान लो किसी में तुमको मैकेनिकल एडवांटेज दे देगा, वेलोसिटी रेशियो दे देगा, पूछेगा इफिशियंसी बताइए। किसी में सिर्फ बोलेगा वेलोसिटी रेशियो बता दो, किसी में बोल देगा कि लोड बाय एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज बता दो, किसी में लोड पूछ लेगा, किसी में एफर्ट पूछ लेगा, मतलब ये रिलेशनशिप पता रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन सोल्व करो कि वेलोसिटी रेशियो निकालना है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है कि एक डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक है जहां पे जो एफर्ट अप्लाई किया जा रहा है एट एन इफेक्टिव रेडियस ऑफ 400 mm, और जो लोड लूप एक्टिंग ऑन इफेक्टिव डायमीटर इतना है। डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक है, ठीक है। अभी वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक, तो ये डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक है, तो इसका सोल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। और सेकंड वाला केस में भी बताना वेलोसिटी रेशियो क्या आएगा। क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, इसमें है कि कलम लगाने का भी जरूरत नहीं है, बी का तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। बी का आंसर तो डायरेक्टली देख के बता दोगे क्या है आंसर, क्या है बी का आंसर। यहाँ देखना नहीं है, यहाँ तो तुम लोग 50 40 लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा सीधा, सेकंड वाले का हम बता रहे हैं, वेलोसिटी रेशियो 2d डिवाइड बाय d माइनस डी। डायमीटर को फ्लैट बोल सकते हैं, 2 × 50 बड़ा वाला डिवाइड बाय 50 - 48, ये 2 और 2 कट जाएगा तो आंसर 50 आ गया। तो देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है।